सकता। दूसरी बात, जो 72 हूर हूर कहकर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, वो 1000 अप्सराओं को कहाँ छुपाएंगे। मेरे हाथ में इस वक्त महाभारत का 5th वॉल्यूम यानी 5वां खंड है। इसके शांति पर्व के अध्याय 98 श्लोक 46 में लिखा है, युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर की ओर सहस्त्र यानी 1000 सुंदरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ी जाती है कि यह मेरा पति हो जाए। ऐसा ही कोई ऐसा ही कई सारी बातें अप्सराओं के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ में मौजूद है। जैसा ये रहा पराशर स्मृति, इसके अध्याय 3 के श्लोक 36 में है कि तीर और लाठियों से जिस वीर के शरीर के अवयव शत विशत हो गए रहते हैं, उन्हें देव कन्याएं ले जाती है और उनके साथ रमण करती है, यानी उस घायल व्यक्ति के साथ सेक्स करती है। फिर आगे श्लोक 37 में लिखा है कि युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर के प्रति हजारों देव कन्याएं हड़बड़ाहट में पहुंचकर ये कहती है कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। यहाँ भी हजारों अप्सराएं एक व्यक्ति के लिए। आगे श्लोक 39 में और लिखा है कि जीत जाने पर लक्ष्मी और मर जाने पर भी जिसे देवताओं की स्त्रियां मिलती है, वैसे रण और मरण के संबंध में सोचना ही क्या है। यानी युद्ध में जीत गया तो लूट का माल मिलता है और मर गया तो देवताओं की स्त्रियां मिलती है। और इन अप्सराओं का कॉन्सेप्ट वेदों में भी आया है। जैसे ये अथर्ववेद का सायन भाष्य का हिंदी अनुवाद है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा ने किया है। याद रहे, सायन भाष्य सबसे प्राचीन भाष्य है वेदों का। इस अथर्ववेद का कांड 4 सूक्त 34 का मंत्र 2 में लिखा है कि स्वर्ग लोक में वर्तमान ब्रह्मोधन सत्र यज्ञ करने वालों के इंद्रिया को अग्नि नहीं जलाती, इन्हें भोगने के लिए स्त्रियों का समूह प्राप्त होता है। और यही बात अथर्ववेद के दूसरे ट्रांसलेटर भी कहते हैं। जैसे ये आचार्य वेदांत तीर्थ सनातनी का अनुवाद है कि अनेक स्त्रियों के साथ यह स्वर्ग में सुख भोगता है। और अप्सराओं का कॉन्सेप्ट आर्य समाजियों के वेद भाष्य में भी मौजूद है। जैसा ये रहा अथर्ववेद का भाष्य दयानंद सरस्वती के शिष्य क्षेमकरनदास त्रिवेदी का। इसके खंड 2 सूक्त 2 मंत्र 5 में अप्सराओं को नमस्कार किया गया है। और भी अप्सराओं का कई दलील मिलता है हिंदू धर्म के अंदर। जैसा यश्क मुनि ने निरुक्त के 5वें अध्याय में उर्वशी नाम की अप्सरा को देखकर मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं का वीर्य खिसलित हो गया, यानी मित्र और वरुण का स्पर्म गिर गया। और ये बात भी नोट कर लीजिए कि ये मित्र और वरुण को सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर का नाम कहा गया है। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि ये बात कहाँ तक